जामिया मिल्लिया इस्लामिया दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। विभाग की स्थापना 1971 में हुई, जहाँ तक मुझे इस बात की नॉलेज है। और 71 के बाद से लगातार हिंदी विभाग जो है वो अपनी कामयाबियों की तरफ, बुलंदियों की तरफ बढ़ता रहा। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का हिंदी विभाग अपने गौरवशाली होने पर हमेशा गर्व करता रहेगा। ये विभाग देश में जाना माना हिंदी अध्ययन केंद्र बन गया है। महात्मा गांधी के पुत्र देवदास गांधी जामिया के पहले हिंदी शिक्षक बने, जिन्हें याद करते हुए हिंदी विभाग हर वर्ष देवदास गांधी स्मृति व्याख्यान आयोजित करता है। महात्मा गांधी ने अपने बेटे देवदास गांधी को यहाँ हिंदी पढ़ाने के लिए भेजा, तो हिंदी की पढ़ाई यहाँ पर शुरू से ही हो रही है। जिस प्रकार का रिश्ता पत्रकार का कलम से होता है, ठीक ऐसा ही रिश्ता है जामिया का मुंशी प्रेमचंद से। प्रेमचंद जामिया के एक शिक्षक प्रोफेसर अकील के मेहमान बने थे। उस समय प्रोफेसर अकील ने उनसे आग्रह किया कि आप जामिया के परिवेश पर कुछ लिखें, जिसके प्रत्युत्तर में प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी जिसको कफन नाम दिया। प्रेमचंद और जामिया का संबंध रहा है। प्रेमचंद इधर से गुजरते थे तो जामिया में रुक जाते। एक आकिल साहब हुआ करते थे, जामिया जो रिसाला है उसके संपादक थे या संपादकों में थे। उनसे मेरी मुलाकात है। तो जामिया आए थे, उसी डिविजन में उन्होंने कफन लिखा था। मेरे ख्याल से कफन ऐसा उपन्यास, तो इसलिए मैं चाहूँगी कि सब लोग जो हैं प्रेमचंद आर्काइव ज़रूर आएँ और यहाँ उनके लेखन का, उनकी सोच का लाभ उठाएं। हिंदी विभाग भाषा और साहित्य के कोर्सेज के अलावा टीवी एवं प्रिंट पत्रकारिता के विशेष कोर्सेज के माध्यम से भी न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पत्रकारिता में एक अलग ही पहचान स्थापित कर चुका है। विद्यार्थी इसमें दाखिला प्रवेश परीक्षा पास कर ले सकते हैं। जामिया के हिंदी विभाग में आइए और आप देखिए कि वहाँ आपके पास कितने सारे रास्ते खुले हुए हैं, कितनी सारी चीजें आप कर सकते हैं। आप पत्रकारिता की दुनिया में आ सकते हैं, आप टेलीविजन की दुनिया में आ सकते हैं, आप अनुवादक बन सकते हैं और फिर आप हिंदी में BA MA करके टीचर या लेक्चरर तो बन ही सकते हैं, वो भी है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि भारत में कम से कम जामिया के हिंदी विभाग से के अलावा कोई और ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जहां एक छत के नीचे इतना सारा कुछ आपको मिलता है, इतने सारे कोर्सेज आपको मिलते हैं। और हिंदी विभाग का प्रभाव न केवल जामिया मिल्लिया इस्लामिया में है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी हिंदी प्रसारित करने में बहुत ज़रूरी भूमिका निभा रहा है। विभाग के कई अध्यापक हंगरी, पोलैंड, रूस, कोरिया आदि देशों में भी हिंदी के अध्यापक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। वहीं जापान, रूस, हंगरी, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान जैसे देशों से छात्र हिंदी भाषा और साहित्य में उच्च शिक्षा के लिए जामिया आते रहे हैं। कविता है, साहित्य है, उसमें सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारत का नाम रोशन किया है। अशोक चक्रधर यहाँ पे पढ़ाते थे, असगर वजाहत साहब यहाँ पे पढ़ाते थे, मुजीब साहब यहाँ पढ़ाते थे। ऐसी तमाम हस्तियाँ हैं जो यहाँ से पढ़ के निकले, जहाँ पे पढ़ाते थे जो लोग। और यहाँ पे जो छात्र रहे हैं वो भी सब देश में और विदेशों में नाम रोशन कर रहे हैं। जो अगर आप रिसर्च की बात करें
तो नए नए विषयों के ऊपर जो है रिसर्च यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो करा रहे हैं, जो कि हर साल जो है इस डिपार्टमेंट को एक अलग ऊंचाइयों पर लेकर जाते हैं। चाहे आप यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बात कर लें या प्रोफेसर्स की बात कर लें, सब में जो है एक अलग खूबी, अलग क्वालिटी आपको दूसरे संस्थानों के मुकाबले देखने को मिलेगी। जामिया मिलिया इस्लामिया का हिंदी विभाग कितने सालों से न जाने कितने भविष्य को उज्जवल करता आया है। हिंदी विभाग से आज शैक्षणिक क्षेत्रों में, सरकारी पदों और पत्रकारिता जैसे कार्य क्षेत्र में अंजना ओम कश्यप और सईद अंसारी जैसे भी कई नाम दिए हैं। मुझे फक्र है कि मैं जामिया मिलिया इस्लामिया का विद्यार्थी रहा और साल 2 साल 3 साल नहीं, लगभग पूरे 12 साल। गंगा जमनी तहजीब क्या है? लोगों ने गंगा जमनी तहजीब के बारे में डिक्शनरी से सीखा होगा, किताबों में पढ़ा होगा। हमने अपनी आंखों से देखा है कि गंगा जमनी तहजीब का अर्थ क्या है। हमने ये महसूस किया कि पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे सुरक्षित मैं कहीं हूं तो वो मेरा कैंपस जामिया मिलिया इस्लामिया है। वही उसी यूनिवर्सिटी ने हमें सब कुछ दिया। आज मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में पढ़ा रहा हूं, पाखी पत्रिका जैसे लीडिंग मैगजीन का कार्यकारी संपादक हूं। तो वहां के अध्यापकों, वहां का परिवेश, वहां की लाइब्रेरी, वहां के मित्र, इन सब का सहयोग अगर ना मिलता तो मैं। जामिया मिलिया इस्लामिया का हिंदी विभाग न कि सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी प्रमुख और प्रसिद्ध है। इसके पीछे कई प्रोफेसरों की दिन रात की मेहनत लगी है। मैं ये आपको बता दूं कि प्रोफेसर अशोक चक्रधर साहब, प्रोफेसर सैयद असगर वजाहत साहब, प्रोफेसर अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब, खास तौर पर इन 3 लोगों की वजह से न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में हिंदी विभाग जाना जाता है। चाहे वो फिक्शन की विधा रही हो या पोएट्री रही हो, जैसे अशोक चक्रधर जी थे, असगर वजाहत जी थे और प्रोफेसर अब्दुल बिस्मिल्लाह थे, दिलीप शाकिया जी थे। ये अपने समय के बहुत अच्छे प्रोफेसर्स में इनकी गिनती होती थी। और हिंदी विभाग में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज में दाखिला लेने के लिए हर साल हजारों बच्चे प्रवेश परीक्षा में बैठते हैं, पर कुछ चुनिंदा छात्र ही अपनी जगह बना पाते हैं। कि ये देश का एकमात्र ऐसा हिंदी विभाग है जो सिर्फ हिंदी साहित्य के अध्ययन और अध्यापन से नहीं जुड़ा है, बल्कि साहित्य के साथ साथ मीडिया के अध्ययन और अध्यापन की जिम्मेदारी को बखूबी संभाल रहा है।